हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का मुकाबला बड़ा शानदार होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये सनराइजर लीड्स के बीच में, क्योंकि दोनों टीमों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ पांच पांच मुकाबले जीते हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आपको दोनों टीमों में दिखाई दे देंगे, जैसे मिचेल मार्श, रिकल्टन देख लो, ये सब बड़े बड़े नाम है। उसके बाद आप कार्स भी अच्छा है, इंग्लैंड की तरफ से खेलता है, ब्रूक जानते ही हो, बटलर हैं, क्लासन है और ब्रेसवेल हैं। ये सब अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे कप्तानी के और उप कप्तानी के दावेदार भी आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। और आप ये भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि यार 11 ही खिलाड़ी तुम्हें रखने हैं, बचे हुए 11 को मैं क्या करने हैं, बाहर करने हैं। अब ऐसे में बड़े बड़े जो प्लेयर हैं सिर्फ उन्हीं को रख के तो ग्रैंड लीग जीता नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि स्मॉल लीग के लिए हम ऐसा करें कि हम बड़े खिलाड़ियों को रखें और इक्का दुक्का हम ट्राई कर लें, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए तो कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो 7-4 की होनी चाहिए ना। ऐसे में वो 4 प्लेयर कैसे हो सकते हैं, और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों में से सिर्फ 7 को रखने हैं, वो 7 कौन से होंगे, मतलब बाकी को तो हटाने होंगे ना। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि यार देखो, ग्रैंड लीग जीतना मुश्किल है, मानता हूं, लेकिन इतना भी नहीं मुश्किल है। अगर आप ग्रैंड लीग का जो कोई बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, उन बेसिक टिप्स को ले लोगे, उन टिप्स के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो ग्रैंड लीग बहुत दूर नहीं है। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरी रहेगी, मदद से भरी रहेगी, मजा आ जाने वाला है। जो लोग करेंगे बाकी वाली दुनिया वाले, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक टीम बनाएंगे। यूनिक कैसे बनेगा, यूनिक कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बस करना कितना है, आपको लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इतना कर लो, बाकी मैं सारी काम पूरा करता हूँ और एक एक लोग के हम खिलाड़ियों के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का जो मुकाबला है वो क्या है। वो है हाई स्कोरिंग। देखो यहाँ पे ना हमेशा हाई स्कोरिंग रहा है। 155 पे 4, 161 पे 1 ऐसे रहा है, 137 पे 3, 187 पे 5, 140 पे 4। मतलब रन जो है वो 150, 55, 60, समझ रहे हो, 160 के करीब बन जाता है। और विकेट जो गिरते हैं ना, वो एवरेज 4 विकेट 5 विकेट ही गिरते हैं, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में एक बैलेंसिंग टीम हमें बनाना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गेंदबाजों को नहीं रखना चाहिए, इस वाले जो अभी तक मैच रहे हैं उसके आधार पे, लेकिन थोड़ा सा यूनिक भी बनाएंगे। जो बाकी बनाएगा वो बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग भी बनाएंगे। लेकिन पहले बेसिक को कवर करते हैं। बेसिक कवर कैसे होगा दोस्तों, समझाते हैं। देखो मेरी बात को समझते चलो ना, जो भी चीज़ बताऊंगा बस उनको चुपचाप सुनते रहो, ज़्यादा कुछ सोचो नहीं। देखो पहले हमें वो प्लेयर्स पकड़ने हैं जिनको हम एकदम फिक्स कर देना, ठीक है। नंबर 2 का आपका फिक्स है कौन, पॉल वॉल्टर। कारण तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पिछले 2 मुकाबले में उन्होंने क्या किया और कितने पॉइंट दिया। 37 रन 1 विकेट, 64 रन 0 विकेट। देखो कप्तानी का दावेदार एकदम सेफ है, कौन है, पॉल वॉल्टर, ठीक है। उसके बाद टीम साइफर्ड जो उनके ओपनर पार्टनर है, विकेट कीपर सेक्शन से आते हैं। आपको पता है इन्होंने क्या किया है, मैं बताता हूँ। 28, 12, 17, 62, 56। देखो शुरुआत में 28 खेला था, 2 इनिंग खराब गई 12-17 वाली, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने 62 और 55 रन की पारी खेली है। सुनना मेरी बात, 62 और 55 की 2 तगड़ी पारी खेल करके टीम साइफर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। वही तीसरे नंबर पर अगर हेनरी क्लासन, माफ कीजिएगा, जॉस बटलर की बात करें, तो इन्होंने शुरुआत के जो 2 मुकाबले थे वो 63 और 55 की मारी थी। टीम सैफर्ड ने क्या मारा था, 62 और 55 पिछले 2 मारा है, लेकिन वही जॉस बटलर ने शुरुआत के 63 और 55 मारा था। उसके बाद 2, 51, 1, मतलब पिछले 3 पारी जॉस बटलर की उतनी खास नहीं आई हुई है। वही टीम सैफर्ड की पिछली 2 पारियां बहुत खास आई हैं, 62 और 55 की आई है। इसी में मसला फंसा हुआ है। देखो टीम सैफर्ड और जॉस बटलर में से किसी एक को रखना मेरे लिए सही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इधर की तरफ गेंदबाज, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। मैं देख रहा हूं यहाँ पे ब्राइडन कार्स और नेथन एलिस। इन लोगों ने गेंदबाजी जो शुरू में की है ना, वो बहुत अच्छी की है। अब ब्राइडन कार्स, नेथन एलिस की तरफ आएंगे भी, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी जो की है वो बड़ी अच्छी की है। ऐसे में कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा संदेह बन जा रहा है कि अगर इन्होंने शुरू में चटका दिया टीम सैफर्ड या जॉस बटलर में किसी एक को, और अगर हमने रिस्क लेकर के दोनों में से एक को बाहर कर दिया, तो हमारा काम बन जाएगा। हालांकि टीम सैफर्ड बटलर दोनों को रखोगे, सेफ पिक रहेगा, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा यूनिक ट्राई करना है ना, तो इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके जा सकते हो, ठीक है। हेनरी क्लासन नंबर 4 की अगर बात करोगे, तो इन्होंने क्या किया है, एक 53 रन की पारी पहला मैच में खेला था। उसके बाद सुनो 0, 13, 0, 0 ऐसे, मतलब समझ जाओ कि पारी जो आई है बहुत वाहियात पारी आई है। जैसे आप देखना चाहोगे रिकॉर्ड्स, तो ये देखो दिख रहा है 10, 12, 23, 2, 123। पिछला में 123 है, उसके अलावा कुछ खास पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा है। बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है, कौन, हेनरी क्लासन ने। कुछ सेफ पिक नहीं है। स्मॉल लीग में आप चाहो तो ड्रॉप करके जा सकते हो, और जिस तरीके का फॉर्म है उस तरीके को ध्यान में रखते हुए ड्रॉप करके जा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जिस खिलाड़ी के बारे में जिस दिन हम आश्वस्त हो जाते हैं कि यार ड्रॉप कर देते हैं, बेकार है, वो खिलाड़ी कमाल और धमाल उस दिन करके चला ही जाता है। शाहरुख खान ने ऐसा ही बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ट्रम्प के तौर पर ट्राई करना होगा, तो हेनरी क्लासन को ट्राई करके जा सकते हो। वही एल डिप्लॉय की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। 40 रन की पारी, 22 रन की पारी इन्होंने ऐसे वाला खेल तो रखी है, देखो है ना, ऐसे वाला। तो आप चाहो तो इन दोनों में से, हेनरी क्लासन और एल डिप्लॉय में से किसी एक को ट्राई करना। मैं बोलना चाहूंगा हेनरी क्लासन और एल डिप्लॉय में से
कोई एक प्लेयर जरूर होगा जो ग्रैंड लीग की टीम में आपको आता हुआ नजर आएगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब एक एक को ट्राई कर देना। नंबर 6 को हम यहाँ पे रहने देते हैं। नंबर 7 को यहाँ पे मैं ऐड ट्रम्प मान रहा हूँ। ट्रम्प क्यों? क्योंकि ये 15 गेंद ये डाल देगा और हो सकता है 5-6 गेंद बल्लेबाजी करने का मौका मिल जाए, ज्यादा नहीं, 5-6 गेंद अगर गेंदबाजी बल्लेबाजी का मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं ना कि 10 रन मार देगा। 10 ही मानो कि 10 रन, 2-4 गेंद मिलेगा, मान लो 10 रन, ठीक है, उससे ज्यादा मत मानो, 10 रन और प्लस 1 विकेट। तो 10 रन प्लस 1 विकेट के हिसाब से ब्रेसवेल क्या हो गया? डीटी हो गया ना। चुपचाप डीटी का दावेदार मेरा कौन बन गया? ब्रेसवेल। तो इस हिसाब से मैं ब्रेसवेल को रख लेता हूं। लियोन डॉसन पावर प्ले में फेंक रहे हैं। सुनना, पिछले 5 मुकाबले में उन्होंने पता क्या किया है? पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबला ऐसा रहा है जहां पे 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट रहा है, और 2 मुकाबला ऐसा रहा है जहां पे 1 विकेट लिया है और 2 विकेट लिया है। ऐसे में डॉसन उतने तगड़े मुझे दावेदार नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है गेम चेंजर हो जाए बहुत सारे लोगों के लिए। सेकंड बॉलिंग में आप चाहो तो ट्राई करके जा सकते हो। सेकंड बॉलिंग है ना, सेकंड बॉलिंग आगे डॉसन ट्राई करना, वरना ज्यादातर टीमों में डॉसन को मैं आज पहले इनिंग की गेंदबाजी से ड्रॉप करूंगा, सेकंड इनिंग में ट्राई करके जा सकता हूं। मेल पिक कौन सा होगा? गस एटकिंसन। कारण क्या है? 0-2-0-2-2, मतलब शुरुआत के 3 मुकाबले जो थे उनमें एक ही बार ऐसा था जहां 2 विकेट लिया था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में देखो 2 विकेट 2 विकेट। और गेंदबाज की पता है खासियत क्या होती है? कभी कभी होता है गेंदबाज अच्छा होता है लेकिन सही जगह पे टप्पे पे नहीं पड़ती है ना, तो लय में नहीं दिखता है। जो गेंदबाजी करता होगा, जो क्रिकेट खेलता होगा जानता होगा। लेकिन अगर पिछले 2 मुकाबले में मैं 2-2 विकेट लेके आया हूं ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। जब मैं गेंदबाजी करने के लिए दौड़ूंगा ना, तो मेरे दौड़ने की स्पीड अलग होगी, रफ्तार अलग होगा, मोमेंटम अलग होगा, कॉन्फिडेंस अलग होगा, बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पिछले 2 मुकाबले में विकेट गिरा और मुझे लग रहा है कि भाई अब मैंने रिदम पकड़ लिया, टप्पा पकड़ लिया। गस एटकिंसन के साथ वैसा ही है पिछले 2 मुकाबले में, आप लेकर के जा सकते हो। अब एक और यहां पे दिख रहा है जॉश टंग। जॉश टंग को देखोगे तो 1-0-2-1-1, मतलब हर एक मुकाबले में इन्होंने कम से कम 1 विकेट मारा ही मारा है। किसने? जॉश टंग ने। तो ऐसे में जॉश टंग कहीं ना कहीं आपके ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा पहले इनिंग से। देखो मैं ट्रम्प बताता चल रहा हूं, जैसे ऊपर में बताया 1 होगा, वैसे इसी तरह जॉश टंग बता रहा हूं पहले इनिंग से ट्रम्प होकर के जा सकता है। समझ में आ गई मेरी जान? गुड, बहुत अच्छी बात। अब लास्ट में कौन दिख रहा है? नूर अहमद। नूर अहमद का रिकॉर्ड पिछले 5 मुकाबले में बहुत वाहियात, बहुत गंदा रहा है, लेकिन देखो गेम चेंजर बनेगा कैसे, समझना मेरी बात। मैं आपको लॉजिक भी सिखा रहा हूं, आपको बड़ा काम देगा, और ये पसंद आएगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा देखो मैंने क्या बताया कि ये वाला जो वेन्यू रहा है हाई स्कोरिंग रहा है ना। मानते हैं कि हाई स्कोरिंग, मान लो इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करके हाई स्कोर मार देता है, ज्यादा मार देता है पहले बैटिंग। अब सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी टीम आएगी तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ना कि यार 180 चेस करना है। मान लेते हैं अगर हाई स्कोरिंग 180 हो गया, क्योंकि इन टीम खतरनाक है, मार भी सकती है, बहुत ताजुब मत खाना। मैनचेस्टर यूनाइटेड बल्लेबाज खतरनाक है, देखा ना आपने, मार सकती है, तो ताजुब मत खाना। तो चेजिंग करने में कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं टीम मीटिंग में कि यार जो कमजोर गेंदबाज हम टारगेट करते हैं। कमजोर तो नूर अहमद नहीं है, लेकिन पिछले 5 मुकाबले में अगर एक ही बार 2 विकेट लिया है और 4 बार 0-0-0-0 गया है, तो टीम मीटिंग में तो ये बात होगी ना कि यार ये गेंदबाज जो है वो लय में नहीं है, इसको टारगेट करो। नूर अहमद को मेरी जान टारगेट किया जाएगा, और यही टारगेट करने के चक्कर में या तो ये बहुत बहुत बुरी तरीके से मार खाएगा, क्या बोलते हैं, उलाट उलाट के मार खाएगा, उलाट उलाट के मारेंगे सब इसको, और या तो ये गेम चेंजर हो जाएगा सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में। सही लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है? लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, बस इतना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी हिम्मत हौसला मिलता है कि यार मेरे भाइयों का प्यार सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना। और अगर आप उम्र मुझसे बड़े हो, बहुत बड़े हैं आप, तो सर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए। चलो भाइयों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिचेल मार्श की और रिकल्टन की। ये वाली वो बात मैं करने वाला जो शायद कोई नहीं करेगा आपसे। सुनना क्या? मिचेल मार्श पिछले 5 मुकाबले का जरा रन सुन लो, 63, 41, 76, 34, 50। अंग्रेजी में बोला जाए 63, 41, 76, 34, 50। पिछले 5 के 5 मुकाबलों में ये बंदा डीटी में रहा है। ये देखो 100 पॉइंट, 68 पॉइंट, 158 पॉइंट, 59 पॉइंट, 129 पॉइंट। अब इससे खतरनाक कप्तानी का दावेदार कौन है बताओ, या ओ कप्तानी का बोल लो, यही है ना। सुनना रिकल्टन को सुनो। रिकल्टन का पिछले 2 मुकाबले थोड़ा सा लेजी था ना, ठीक नहीं था। देखो 27 पॉइंट दिख रहा है ये, और 2 पॉइंट गड़बड़ था ना, लेकिन देखो क्या गजब की वापसी की। और यही समझना होता है, कोई बड़ा प्लेयर है ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, 2 मैच फ्लॉप हो गया ना, अगले मैच में कप्तान बनाया करो उसको। ये देखो ये दिख रहा है, ये ऐसा होता है यार, ये तुक्का नहीं मार रहा, ये होता ही होता है। मैं आपको और भी कहीं दिखाता हूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ किसी का, कोई अगर दिख रहा हो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो जैसे देखो ये दिखा है ना, देखो ये एक 24 पॉइंट और 31 पॉइंट, ये टीम साइफर्ट था ना, तो 24 में डीटी में आ रहा है, वो मत देखो। 24 पॉइंट मतलब क्या, बल्लेबाजी गड़बड़ हुई थी ना। 31 पॉइंट मतलब क्या, बल्लेबाजी गड़बड़ हुआ था ना। उसके बाद देखो ये 30 से मुकाबले मारा 122। देखे, तो ये तुक्केबाजी नहीं है, ये लर्निंग है, ये चीजें मैं सिखाता हूँ, यही ग्रैंड लीग के तरीका मैं सिखाता हूँ, सीखो। अब इसी में एक चीज, नया चीज मैं पता क्या सिखा रहा हूँ, सुनो।
198, 127, 86, तीन लगातार गजब की पारी आ रही है। हिट गई ना, हिट गई है ना, फ्लॉप नहीं गई है। और इसकी देखो ये लगातार 5 हिट गई है, फ्लॉप नहीं गई है ना। अब इस नजरिए से कप्तान और उप कप्तान या फिर दोनों को कह लो फिक्स प्लेयर के दावेदार, तो ये दोनों बन जाते नहीं बन जाते, बन जाते हैं ना। लेकिन मैं मेरी जान आपको बताऊंगा, स्मॉल लीग में दोनों को रखना, लेकिन ग्रैंड लीग में ना एक दो टीम में, ध्यान से सुनो मेरी बात, धीमी आवाज बोलता हूँ, एक दो टीम में आप रिस्क लेकर के बाहर करने की कोशिश करना, ठीक है, करना, रिस्क लेना थोड़ा सा करना, वरना सेफ है। मिचेल मार्टिकल्टन सेफ खेलना है, दोनों रखने ना, यूनिक करना है तो एक को ड्रॉप करके जा सकते हो। हैरी ब्रुक की बात करोगे तो 42, 46, 55, 19, 23, अब इसकी लर्निंग समझो क्या है। 5 के 5 मैच में आपको टीटी में दिख रहा है, लेकिन जो पिछली दो पारियां हैं 19 और 23 वाली, बड़ी पारी नहीं आई है। शुरुआत की पारी 42, 46, 55 की थी, अब उसकी तुलना में 19 और 23 कम है कि नहीं है। तो समझ लो इस हिसाब से हैरी ब्रुक आपका अगर मार दिया ना 65-70 रन, अरे बाप रे बाप, कोई सोचा नहीं होगा इसके बारे में, हैरी ब्रुक के बारे में, लेकिन उलाट के मार दिया। अगर ये लड़का 25 गेंद खेल गया, 25-30 गेंद, 30 गेंद खेल गया, 25-30 गेंद मान लो, 60 रन कहीं नहीं रह गया है, 60 रन आराम से मार देगा, ठीक है। हैरी ब्रुक अच्छा प्लेयर है, लेकिन वही है, इन तीन में से एक को ड्रॉप करने की मैं सोच रहा हूँ और मैं ऊपर से ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। आप चाहो तो हैरी ब्रुक को ट्राई कर सकते हो, बट इन दोनों में से मैं ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज जो है वो यही कहता है कि लगातार कुछ चीज़ जो चलती आती रहती है वो ब्रेक होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ ब्रेक हो जाए या खराब चीज़ ब्रेक हो जाए। जैसे आपके दिन खराब लगातार जा रहे हैं, अच्छे दिन आने तय, लगातार अच्छे दिन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का गड़बड़ होना तय है, ठीक है। जैक क्रॉली की बात करते हैं, 51% लोगों ने सेलेक्ट किया, कैप्टन है। शुरुआत की 56 और 26 की पारी के बाद थोड़ा सा बीच में वैसे वाला हो गया है, बट प्लेयर ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तो प्लेयर नहीं है। बट हाँ, मैं सेकंड इनिंग की अगर बल्लेबाजी आती है, या कह सकते हैं कि पहले इनिंग की बल्लेबाजी अगर सामने वाली टीम ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेंदबाजी ले लिया, तो भी मैं जैक क्रॉली को ट्राई करना चाहूँगा, ठीक है, ऐसा वाला। डी लॉरेंस को अगर आप चाहोगे तो एक यूनिक के तौर पे ट्राई करके जा सकते हो, हालांकि बहुत सही प्लेयर तो नहीं है, मतलब टेस्ट टाइप के प्लेयर हैं ये लोग, तो ड्रॉप करके जाना मैक्सिमम टीम में। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, जब हम उम्मीदें किसी से छोड़ देते हैं तो वो लड़का कुछ ना कुछ कमाल धमाल करके चला ही जाता है। तो डी लॉरेंस वो प्लेयर है कि शायद हो सकता है कि एक गेम चेंजर तो नहीं, पर होता है ना कि ग्रैंड लीग जीतने से रोक देने वाला प्लेयर। अक्सर होता है ना, 10 प्लेयर पकड़ लेते, एक छूट जाता है और कोई और आ जाता है झटका वाला। ये डी लॉरेंस वो झटका वाला प्लेयर मुझे दिख रहा है, जैसे डी लॉरेंस यहाँ से, एल डुप्लॉय यहाँ से, ये लोग झटका वाले मुझे दिख रहे हैं कि आ सकते हैं। नंबर 6 नाम है मैथ्यू रेवाइस, गेंदबाज है, बल्लेबाज है, बट मैं नहीं पिक करूंगा, ठीक है, मैं नहीं पिक करूंगा, मैं इसको ड्रॉप, सीधा मैं रेवाइस को ड्रॉप करके जा रहा हूँ। बी कार्स को पिक कर लेना, एकदम पिक करोगे, और इसका कारण में क्या है, सुन लो मेरी बात, ना ले पाए विकेट बात की बात है, लेकिन सुन लो, 1-2-0-3-3, ये सुन लो, ये विकेट था, फोन नंबर नहीं था, विकेट नंबर था, 1-2-0-3-3। पिछले 2 मुकाबले में 6 विकेट लेके मारा हुआ है, तगड़ा दावेदार है, रख के जाओ। मैथ्यू पॉट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैथ्यू पॉट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे नेथन एलिस की, कि दूसरा पिक 7 नंबर के बाद नंबर 9, नंबर 7 और उसके बाद नंबर 9 में रखूंगा, कौन है, नेथन एलिस। आपको पता है नेथन एलिस कितना 2020 का स्पेशलिस्ट बॉलर है, खासतौर उसकी पहले इनिंग की गेंदबाजी में डेथ में जाके जो स्लोअर फेंकता है ना, बैक ऑफ द हैंड, तगड़ी फेंकता है, मैंने देखा है गेंदबाजी। 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, लगातार 2-1-2-1-2 मार रहा है, ऐसे करके मार रहा है, ठीक है। तो नेथन एलिस और बी कार्स मेरे ये 2 गेंदबाज के दावेदार है लीड्स की, सनराइजर लीड्स की तरफ से। लेकिन गेम चेंजर मुझे लगता है आज के मैच का मैथ्यू पॉट हो सकता है, पहले गेंदबाजी हो या दूसरी गेंदबाजी, जो भी हो सकता है। तो गेम चेंजर मेरा कौन है, या ट्रम्प कह लो कौन है, टी बना देता हूं ताकि मैं कह सकूं टी, मैथ्यू पॉट्स मेरा टी दिखाई दे रहा है। 10 नंबर की बात करेंगे, टी लॉवेस की बात करेंगे, ज़्यादा गेंदबाजी का इनको मौका मिल भी नहीं रहा है और कुछ खास इन्होंने किया नहीं। शुरुआत के एक पहले मुकाबले में 2 विकेट, फिर एक बीच में 1 विकेट, कुछ खास वैसे नहीं रहा है। अबरार अहमद की बात करेंगे, 0-1-0-1-0-1, 0-1-0-1-0 ऐसा रहा है, मतलब एक बार लेते हैं 1 विकेट, नहीं लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं, अब फिर लिया है, अब हो सकता है नहीं लेंगे, ऐसा देख रहे हो, 2 ही बार डीटी में है। तो ट्राई करना होगा तो अबरार अहमद को सेकंड इनिंग की गेंदबाजी से ट्राई कर जा सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ, हाई स्कोरिंग है ना, जो नूर अहमद के लिए डायलॉग मारा था, सेम अबरार अहमद के लिए। तो इन दोनों में से जो भी सेकंड बॉलिंग करेगा वो बन सकता है गेम चेंजर सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में, ठीक है दोस्तों। खास तौर से सेकंड इनिंग गेंदबाजी मुझे लगता है आप चाहो ट्राई कर सकते हो, दोनों में से एक को, 2 में से एक को जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर इनिंग पूछोगे तो मैं सेकंड बॉलिंग की इनिंग चुनता हूँ, आपको जो सही लगे करना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दे सकता हूँ मेरे दोस्त, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते ना, पर्सनल ओपिनियन जो लगता है, हमारा जो एनालिसिस रिसर्च में जो लगता है, हम वो आपको बताते हैं। आप क्या करते हैं, ग्रैंडी की टीम एक बना करके मैं आपको तगड़ी दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्त लाइक छूट गया है, लाइक कर दो, और देखो वहीं पर सब्सक्राइब का बटन चमक रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बनाते हैं टीम।
ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक टीम मैंने यहाँ पे आपको यहाँ बिल्ड करके दे दिया, बना करके दे दिया मेरी शान। ध्यान से देखो मेरी टीम। बटलर हमारे विकेट कीपर रहेंगे, फिर ब्रुक, क्रॉलियो, एल डिप्लॉय यहाँ पे दिख रहा है, फिर मिचेल मार्श, पी वॉल्टर, ब्रैसवेल ऑलराउंडर के तौर पे, हालांकि ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग सिर्फ कर रहे हैं। और एलिस कार इधर से रखा है मैंने, नूर अहमद अटकिन से मैंने इधर से रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं गेंदबाजी के ऑप्शन में लेकर के इधर से चल रहा हूँ। कप्तानी की बात करोगे, ये वॉल्टर और मिचेल मार्श ये मेरे कप्तान के तगड़े दावेदार हैं, इनसे दावेदार तगड़ा कोई नहीं है। यूनिक में आपके ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, यूनिक में कौन हो जाएंगे, बटलर और ब्रुक। और देखो टीम साइफर्ट वाली जो बात थी ना, टीम साइफर्ट को अगर आप ट्राई करोगे, बताया था ना कि जैसे अटकिंसन और बटलर और क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना आपको कि बटलर में से और वो टीम साइफर्ट में से एक ट्राई करेंगे, है ना। तो फिर उसमें से एक जो भी रखोगे वो यूनिक का कप्तान दावेदार हो जाएगा बटलर के साथ, ब्रुक के साथ। ओके दोस्त, ये बहुत मैंने अच्छी चीज़ बताई, यूनिक बताई, इतने प्यार से और इतना डिटेल में इतनी इन्फॉर्मेशन सिखाता कोई नहीं मेरे दोस्त, कोई नहीं बताता है। इसके अलावा भी मैं और भी बताऊंगा जो बची खुची चीज़ रहेंगी टॉस होने के बाद और पिच देखने के बाद, वो कहाँ बताऊंगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम की लिंक होगी, क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबा देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना और वहाँ एक्टिव रहा करो। अच्छा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट भी करो, कमेंट कर दो तो मैं आपके सवालों का जवाब भी दे सकता हूँ। पर्सनली मुझसे अगर बात करना चाहोगे तो फिर टेलीग्राम पे आकर के मुझसे बात कर सकते हो। और दोस्त, सब्सक्राइब करोगे तो इससे भी अच्छी प्रेडिक्शन मैं दूंगा और ग्रैंड लीग के करीब आप जाओगे। हो सकता है कि वो आप ही का नंबर लग जाए ग्रैंड लीग। तो सब्सक्राइब कर लो और बस फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलो, अपना ख्याल रखना, अपने ज़रा, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।